गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आवर टॉपिक विराम चिन्ह हिंदी सब्जेक्ट। विराम चिन्ह क्या होते हैं कि लिखित भाषा में विराम को प्रदर्शित करने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना यानी ठहरना। जब हम अपनी बात कहते या लिखते हैं तो वाक्यों के मध्य में कभी कभी हमें रुकना पड़ता है। इस ठहराव को बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो जैसे देखिए, निधि, नुपुर, शिखा और छवि बगीचे में गई। तो यहाँ किन का प्रयोग हुआ है? विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो विराम चिन्ह अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, इस तरह से। देखिए, विराम चिन्हों के प्रयोग से न केवल रुकने के स्थान का पता चलता है बल्कि वाक्य को समझने में भी मदद मिलती है। किसके प्रयोग से? विराम चिन्ह के प्रयोग से। तो जैसे हम यहाँ एक वाक्य लेते हैं, वाक्य सेम है लेकिन किसके कारण परिवर्तन हो गया इसके अर्थ में? एक विराम चिन्ह के कारण, एक विराम के कारण। तो देखिए, पहला वाक्य है, पिंकी को रोको मत जाने दो। तो इसका अर्थ क्या हुआ? पिंकी को रोको यानी पिंकी को रोकना है, मत जाने दो, उसे जाने नहीं देना है। दूसरा है, पिंकी को रोको मत यानी पिंकी को रोकना नहीं है, जाने दो। यानी वाक्य सेम है लेकिन इस विराम चिन्ह की वजह से इनके अर्थ में परिवर्तन हो गया है। वाक्य सेम है, पहले वाक्य में कह रहा है कि पिंकी को रोको मत जाने दो। वाक्य सेम है लेकिन विराम चिन्ह की वजह से अर्थ में परिवर्तन हो गया। दूसरे वाक्य में कह रहा है कि पिंकी को रोकना नहीं है, उसे जाने दो। पहले में जाने से मना कर रहा है, रोकने के लिए कह रहा है। दूसरे वाक्य में कह रहा है कि उसको रोको मत, उसे जाने दो। इसी तरह से इसी आधार पर प्रमुख चिन्ह के नाम और उनके रूप तथा प्रयोग अधोलिखित प्रकार से दिए गए हैं। नीचे इनके रूप दिए गए हैं। जैसे पूर्ण विराम है, ये इसका चिन्ह है कि इस विराम चिन्ह का प्रयोग प्राय सभी वाक्यों के अंत में होता है। यानी पूर्ण विराम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? वाक्य के अंत में, जब वाक्य पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि पूर्ण विराम का प्रयोग हम कहाँ नहीं कर सकते? इसका प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों के अंत में नहीं होता। यानी पूर्ण विराम का प्रयोग, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह ही आएगा। विस्मयादिबोधक है तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे इसमें देखिए, पूर्ण विराम में यह मेरी जन्मभूमि है, ये पूर्ण विराम हो गया यानी वाक्य कंप्लीट हो गया। मेरा भाई बहुत अच्छा है, ये कंप्लीट हो गया यानी ये किसके उदाहरण है? पूर्ण विराम के। इसमें कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्नवाचक। ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है कि जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, अभी तक क्या कर रहे हो, यानी यहाँ पे पूर्ण विराम नया कि क्या आया है? प्रश्नवाचक, क्योंकि इसमें प्रश्न किया जा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम कब आए, इसमें पूछा जा रहा है कि कब क्या हो गया? प्रश्नवाचक शब्द है, इसीलिए इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। इसके बाद है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक का चिन्ह है यानी पूर्ण विराम की तरह होता है लेकिन इसके नीचे नुक्ता यानी बिंदी लगी होती है कि विस्मयादिबोधक। इसका प्रयोग प्राय हर्ष, शोक, घृणा तथा विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों अथवा शब्दों के पश्चात किया जाता है। संबोधन के लिए भी यही चिन्ह संकेत देता है। यानी विस्मयादिबोधक जो चिन्ह है ना, वो किसके लिए भी प्रयोग किया जाता है? संबोधन के लिए भी। और इसके द्वारा किस किस का हमें पता लगता है, किस किस का बोध होता है? हर्ष यानी खुशी का, शोक मीन्स दुख, घृणा मीन्स नफरत, विस्मय मीन्स आश्चर्य। तो देखिए, यहाँ हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। नेक्स्ट है, हाय मैं बर्बाद हो गया यानी शोक का है। ओ भैया इधर आना यानी बुलाने के लिए। वह कमाल कर दिया, हर्ष के लिए। अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग जैसे कोमा में है। देखिए, अल्प विराम, वाक्य के मध्य में अर्ध विराम की अपेक्षा कम रुकना हो तब इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग अनेक स्थानों पर किया जाता है। जैसे देखिए, नेहा, रूपा और सुषमा आज मेरे घर आएंगी। यानी यहाँ अर्ध विराम से कम रुकना है। अर्ध विराम में थोड़ा ज़्यादा, विराम में पूरा कंप्लीट, अर्ध विराम में उससे थोड़ा कम और अल्प विराम में सबसे कम। यानी नेहा, रूपा और सुषमा। जैसे, चंचल आई, उसने अपना काम निपटाया और सो गई। नेक्स्ट है योजक। योजक का चिन्ह ये है। इसका प्रयोग उन दो शब्दों के मध्य किया जाता है जो किसी संबंध के कारण एक साथ आते हैं। समस्त पदों, समस्त पद क्या होते हैं? समास से युक्त, यानी जो सामासिक पद होते हैं ना, उन्हें कहते हैं समस्त पदों।
युग्म शब्दों इन शब्दों के जो जोड़े होते हैं तथा उपमेय उपमान, उपमेय उपमान क्या होते हैं, विशेषण विशेष्य, विशेष्य विशेषण होते हैं, के मध्य आपसी संबंध दर्शाने के लिए योजक चिन्ह लगता है। जैसे पाप पुण्य, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है। माता पिता, भाई बहन, उठते बैठते आदि। निर्देशक चिन्ह क्या होता है, यानी निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें एक अंतर क्या है, योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है लेकिन निर्देशक चिन्ह का साइज आकार थोड़ा बड़ा होता है। देखिए यह चिन्ह योजक से थोड़ा लंबा होता है। इसका प्रयोग संवाद बोलने, संवाद मीन्स क्या होता है बेटा, डायलॉग बोलने वालों के नाम के बाद किसी की व्याख्या स्पष्ट करते समय या उदाहरण देते समय होता है। जैसे कहानी का शीर्षक इस प्रकार है, जैसे कहानी का कोई भी शीर्षक हो सकता है, जैसे गोदान, रणभूमि, जन्मभूमि। तो जैसे कहानी का शीर्षक इस प्रकार है, ये कौन सा चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह नहीं है, निर्देशक चिन्ह है, ध्यान दीजिए। जैसे हम किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी की व्याख्या कर रहे हैं, जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं, तो वो 3 भेद कौन कौन से, आगे एक्सप्लेन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, तो उससे पहले निर्देशक चिन्ह आएगा। ये निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह एक समान ही दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है, योजक चिन्ह निर्देशक चिन्ह से थोड़ा छोटा है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह क्या होता है, 2 प्रकार से होते हैं, एक तो डबल में और एक सिंगल में। इस चिन्ह का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी कथन को हूबहू लिखा जाता है, जो बात हमने कही है ना वो सेम टू सेम लिखी जाती है। जैसे माँ ने कहा, यहाँ पे कोमा यहाँ से स्टार्ट होगा, बेटा आज घर जल्दी आना। जैसे अध्यापिका ने कहा, अपना नाम बताओ। तो ये जो वाक्य लिखे हुए हैं ना, ये किस में लिखे हैं, उद्धरण में। तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग दोहरे, इकहरा उद्धरण और दोहरा, ये डबल ये सिंगल, इकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण। दोहरे उद्धरण का प्रयोग कब किया जाता है, किसी बात को, किसी कथन को हूबहू लिखने के लिए दोहरे उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इकहरा उद्धरण। इकहरा उद्धरण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इकहरा उद्धरण मीन्स 2 कोमा होते हैं। इसका प्रयोग प्राय किसी के उपनाम, उपनाम मीन्स नाम के, उसको कोई नाम, जो उसका नाम है उसके अलावा कोई नाम मिला हुआ हो तो उसको उपनाम कहते हैं, पुस्तक के नाम में लगाया जाता है। जैसे उदाहरण से हम ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि रामधारी सिंह दिनकर, ये धारी 2 बार लिखा हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर क्या है, इनका उपनाम है, इसलिए इसको इकहरे उद्धरण चिन्ह में दर्शाया गया है। देखिए प्रसाद की कामायनी एक महाकाव्य है। तो ये जो कामायनी है ये क्या है, एक पुस्तक है, किसकी, प्रसाद की, इसलिए इसको इकहरे उद्धरण चिन्ह से दर्शाया गया है। इसके बाद देखिए अर्धविराम। वाक्य के मध्य में एक बात पूर्ण हो जाने पर जहाँ थोड़ा रुकना हो वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह के संकेत पर पूर्ण विराम से आधी अवधि तक रुका जाता है। यानी पूर्ण विराम क्या होता है कि किसी कथन को कहकर बिल्कुल ही रुक जाना। जैसे विद्या धन अनमोल है, खर्च करने से बढ़ता है। खूब पढ़ाई करो, परीक्षा निकट है। यानी जो हिंदी भाषा होती है ना, उसको जैसे ये चिन्ह लगे होते हैं, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो भाषा को बोलने में उतार चढ़ाव का प्रयोग किया जाता है। आरोही अवरोही, उतरते और चढ़ते क्रम में भाषा को बोलना पड़ता है। जैसे त्रुटिपूरक चिन्ह, त्रुटिपूरक चिन्ह क्या होते हैं, ये दोनों ही, नीचे की तरफ भी लगाए जाते हैं, ऊपर की तरफ भी। कब लगाए जाते हैं ये वाक्य में, कि लिखते समय वाक्य में जब कोई अंश कोई शब्द भी छूट सकता है, कोई अक्षर भी छूट सकता है। ये पर्यायवाची नहीं है, मैंने बताया कि कोई शब्द भी हो सकता है, कोई अक्षर भी होता है जो हम लिखते समय यानी जल्दबाजी में कभी छूट जाए, या जैसे हम कोई श्रुति लेख लिख रहे हैं तो उसमें जैसे हमारी लिखने की स्पीड कम है और वो अक्षर छूट जाता है, तो उनके बीच में नीचे त्रुटिपूर्वक लगा दिया जाता है। तो इस वाक्य यानी जो शब्द हमसे छूट गया उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये वाक्य गलत नहीं माना जाएगा कि हमारी, जैसे हमने नाम लिखना हम भूल गए, तो हमारी अध्यापिका निधि है, तो अध्यापिका निधि है, तो क्या शब्द छूट गए, नाम, हमारी अध्यापिका का नाम निधि है। तो ये चिन्ह लगाकर, त्रुटिपूर्वक चिन्ह लगाकर हम इस अक्षर को या इस शब्द को हम ऊपर लिख सकते हैं। जैसे हमें अपने से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में या जब हम श्रुति लेख लिखते हैं तो
क्योंकि लिखने में ज़्यादा समय लगता है, बोलने से ज़्यादा, तो कई बार अक्षर छूट जाते हैं। लाघव चिन्ह क्या होता है? किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त मीन्स होता है छोटा। जैसे पंडित शब्द है, पंडित को अगर हम संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पंडित है। जैसे मास्टर का मा लगा के उसके बाद लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे हम लिखते हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय, तो राजकीय माध्यमिक विद्यालय को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, रा के बाद में लाघव चिन्ह, मा के बाद में और वी के बाद में लाघव चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए कोष्ठक, कोष्ठक का चिन्ह होता है ये, यानी ये हमने क्या लगाया? कोष्ठक ही लगाया है। किसी बात का स्पष्टीकरण या भेद आदि बताने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कोष्ठक कहते हैं। जैसे प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही तुम्हारा चयन होगा, तो प्रवेश परीक्षा क्या होती है, इस बात का स्पष्टीकरण देने के लिए हमने इसमें क्या लिख दिया? एडमिशन टेस्ट, यानी इंग्लिश का शब्द है लेकिन इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कि प्रवेश परीक्षा क्या होती है, तो एडमिशन टेस्ट होता है। ये इस बात का स्पष्टीकरण देने के लिए हमने ये जो कोष्ठक का चिन्ह लगाया है, कोष्ठक के चिन्ह के अंदर हमने इसका प्रवेश परीक्षा का ही यानी पर्यायवाची शब्द लिखा है। जैसे रावण, रावण सभी जानते हैं, रावण ने सीता का हरण किया, तो हो सकता है कि हमें तो सभी को पता है कि रावण कौन है, तो रावण कौन था? लंका का राजा, यानी रावण, या ऐसे कह सकते हैं लंका का राजा। तो रावण का स्पष्टीकरण करने के लिए कि रावण कौन था, फेमस था लंका का राजा, रावण ने सीता का हरण किया, तो रावण था लंका का राजा। अब इसमें हम अभ्यास कार्य देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए, यानी इसमें एक भी विराम चिन्ह नहीं लगा हुआ है, आपको इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है कि कहाँ कौन सा विराम चिन्ह आएगा। राजीव, निशा, मनोज और श्वेता स्कूल जा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं एक वाक्य करके कि जैसे राजीव, निशा, मनोज और श्वेता स्कूल जा रहे हैं, बाद में पूर्ण विराम, इस तरह से। अब ये सारे आप ही को करने हैं सोल्व। आपकी माताजी किस स्कूल में पढ़ाती हैं? नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर जैसी कविता कोई नहीं लिख पाता। ठहरिए, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हमें धीरे धीरे चबा चबा कर खाना चाहिए। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य ही नारायण है। ये आपका अभ्यास कार्य है। आशा करती हूँ कि आपको ये जो विराम चिन्ह का टॉपिक है समझ में आ गया होगा।